यह कहानी है एक साधारण सी लड़की की, जिसके अटूट विश्वास ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को एक नई उम्मीद दी। हिमालय की तलहटी में एक खूबसूरत गांव बसा था, शांतवन। नाम के अनुरूप यह गांव बहुत ही शांत और हरा भरा था, जिसकी जीवन रेखा थी एक नदी नीलकंठ। लेकिन पिछले 3 वर्षों से शांतवन पर सूखे का साया पड़ गया था। नीलकंठ नदी सूखकर एक पथरीली धार में बदल गई थी। खेत बंजर हो गए थे और गांव के लोग बहुत समय से कोई फसल न होने के कारण चिंतित थे। उसी गांव में रोहिणी नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र 18 साल थी। वह दिखने में दुबली पतली थी, लेकिन बेहद होशियार। क्योंकि वह कभी किसी बहस में नहीं पड़ती थी, इसीलिए गांव वाले उसे भोली कहकर बुलाते थे। रोहिणी के मन में एक गहरा दर्द था। वह देखती थी कि उसके पिता, जो गांव के सबसे मेहनती किसान हैं, अपनी सूखती जमीन को देखकर हमेशा चिंतित रहते हैं। आखिर कब इंद्रदेव की कृपा होगी जिससे जमीन दोबारा हरी भरी हो जाए। एक शाम गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। निराशा का माहौल था। एक बुजुर्ग ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, इंद्रदेव रूठ गए हैं, हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। रोहिणी ने पहली बार हिम्मत करके अपना हाथ उठाया। मुखिया जी, उसने धीरे से कहा, अगर हम गांव छोड़ देंगे तो हमारी वर्षों की मेहनत का क्या होगा। मुखिया ने कड़े स्वर में कहा, रोहिणी, तुम भोली हो, यह बड़ों का मामला है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन रोहिणी ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में एक अनजानी दृढ़ता आ गई थी। अगर नदी का पानी यहां नहीं आ रहा तो क्यों ना हम उस पानी को यहां तक लाएं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर एक ठहाका गूंजा। गांव के सबसे बलवान और संशयवादी युवक भीमा ने रोहिणी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम क्या करोगी? क्या तुम अपनी पतली उंगलियों से पहाड़ खोदोगी? रोहिणी की आंखें नम हो गईं। यह अपमान उसके लिए गहरा था, लेकिन उसने अपने पिता के निराश चेहरे को याद किया। उसने भीमा की तरफ देखा और केवल इतना कहा, मैं कोशिश करूंगी। यह उसका पहला कदम था। एक कमजोर कही जाने वाली लड़की ने असंभव को चुनौती दी थी। अगले दिन रोहिणी एक फावड़ा और एक पुराना नक्शा लेकर अकेली ही गांव के बाहरी छोर पर चली गई। यह नक्शा उसके दादाजी ने बनाया था, जिसमें नीलकंठ नदी के प्राचीन मार्ग दर्शाए गए थे। रोहिणी को याद आया कि उसके दादाजी कहते थे कि नदी का एक पुराना मार्ग है जो त्रिकूट पर्वत की चट्टानों के नीचे कहीं दबा हुआ है। रोहिणी ने उस जगह को चुना जहां नक्शे के अनुसार मार्ग सबसे नजदीक था। त्रिकूट पर्वत की एक विशाल चट्टान के ठीक नीचे उसने खुदाई शुरू की। चट्टान कठोर थी और जिससे उसका छोटा सा फावड़ा बार बार फिसल जाता था। हर वार के साथ उसके हाथों में छाले पड़ रहे थे। वह थक कर चूर हो जाती, लेकिन जब भी उसे लगता कि वह ये सब नहीं कर पाएगी तो उसे भीमा का मजाक और गांव वालों की निराशा याद आ जाती। वह खुद से कहती, तुम कमजोर नहीं हो रोहिणी, तुम कुछ भी कर सकती हो। कई दिन बीत गए। गांव के लोग रोहिणी को पागल समझने लगे। भीमा हर शाम वहां आता, दूर खड़ा रोहिणी को देखता और मन ही मन हंसता। उसका मानना था कि रोहिणी कुछ दिन में थक कर लौट आएगी। लेकिन रोहिणी नहीं रुकी। एक सप्ताह बाद एक भावनात्मक दृश्य सामने आया। रोहिणी का फावड़ा एक चट्टान से टकराया और उसके हाथ से छूट गया। वह बैठ गई और निराशा में रोने लगी। उसके हाथों से खून बह रहा था। तभी उसकी नजर उस चट्टान पर पड़ी। बार बार फावड़ा मारने से चट्टान पर एक अजीब सा हल्का सा नीला निशान उभर आया था। यह निशान नक्शे में दर्शाए गए प्राचीन जल स्रोत के निशान जैसा था। रोहिणी के आंसू रुक गए। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ गई। यह पानी का रंग था, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी, यह विशाल कठोर चट्टान। अगले दिन रोहिणी ने गांव वालों को वह नीले निशान वाली चट्टान दिखाई। देखिए, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, पानी यहां है, बस हमें इस चट्टान को हटाना होगा। मुखिया और गांव वाले आए। उन्होंने चट्टान देखी। भीमा भी आया। मुखिया ने कहा, यह चट्टान सदियों पुरानी है, इसे तोड़ने के लिए 100 मजबूत आदमी चाहिए और हमारे पास तोड़ने वाले उपकरण नहीं हैं। भीमा हंसा, मैंने कहा था ना बोली।
रोहिणी टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चट्टान के पास गई, उसे गले लगाया और फिर अपने हाथों से छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी हटाना शुरू कर दिया, जैसे वह किसी बच्चे को सहला रही हो। यह देखकर उसके पिता की आंखें भर आईं। वह रोहिणी के पास गए और बिना कुछ कहे उन्होंने भी मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। यह भावनात्मक दृश्य गांव के हर व्यक्ति के दिल को छू गया। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। भीमा, जो हमेशा रोहिणी का मजाक उड़ाता था, अचानक आगे बढ़ा। उसने अपना फावड़ा उठाया, लेकिन चट्टान पर वार करने के बजाय वह रोहिणी के पास जमीन पर बैठ गया। रोहिणी, उसने धीमी आवाज में कहा, शायद मैं हमेशा तुम्हें गलत समझता रहा। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। ये ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। और फिर उसने अपने शक्तिशाली हाथों से रोहिणी के साथ मिलकर चट्टान के चारों ओर की जमीन खोदनी शुरू कर दी। इस दृश्य को देखकर गांव वालों के भीतर दबी हुई उम्मीद फूट पड़ी। एक एक करके हर किसान, हर बूढ़ा, हर औरत और हर बच्चा वहां आ गया। किसी के पास फावड़ा था, किसी के पास खुरपी, और जिनके पास कुछ नहीं था वे अपने हाथों से मिट्टी हटा रहे थे। कमजोर रोहिणी ने जो चिंगारी जलाई थी वह अब सामूहिक शक्ति की मशाल बन गई थी। कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने चट्टान के चारों ओर पर्याप्त जगह बना ली। अब चट्टान को हिलाने का समय था। सबने मिलकर जोर लगाया। जोर लगाओ, मुखिया चिल्लाया। एक बार, दो बार, चट्टान तस से मस नहीं हुई। निराशा फिर हावी होने लगी। भीमा ने रोहिणी की तरफ देखा। रोहिणी ने हां में सिर हिलाया। रोहिणी अपनी पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाई, खुद को कमजोर मत समझो, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे गांव का जीवन इसी पर निर्भर है। अगर पानी नहीं मिला तो फसल कैसे उगेगी, और फिर खाओगे क्या? उसकी आवाज में जो दृढ़ संकल्प था, उसने गांव वालों के शरीर में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने एक साथ पूरी ताकत से एक और बार जोर लगाया, जय शांतवन। और एक कराहट के साथ वह विशाल चट्टान अपनी जगह से खिसक गई। जैसे ही चट्टान हटी, जमीन के नीचे से एक शीतल तेज धार फूट पड़ी। पानी, जिसका रंग नीले निशान से भी ज्यादा गहरा था, जोर से बहने लगा। रोहिणी ने आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में पानी की कलकल की आवाज गूंज रही थी। यह नए जीवन की आवाज थी। गांव वाले खुशी से पागल हो गए। वे चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे और रोहिणी को गोद में उठा लिया। भीमा ने रोहिणी के सामने सिर झुकाया। नीलकंठ नदी का प्राचीन मार्ग खुल चुका था। कुछ ही दिनों में सूखे खेत में फिर से जीवन लौट आया। शांतवन फिर से हरा भरा हो गया। रोहिणी की कहानी हमें 3 अमूल्य सबक सिखाती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका आत्मविश्वास। रोहिणी शारीरिक रूप से कमजोर थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति एक पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत थे। याद रखें, आपकी क्षमता को आपका शरीर या आपका बैंक बैलेंस तय नहीं करता, इसे आपका मन तय करता है। जब आप खुद को कमजोर मानना बंद कर देते हैं तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर संशयवादी को गलत साबित करें। गांव वालों और भीमा ने रोहिणी को मजाक का पात्र बनाया, लेकिन रोहिणी ने अपने काम से उन्हें जवाब दिया। अपने जीवन में उन आवाजों को अनसुना करें जो कहती हैं कि आप नहीं कर सकते। आपका सबसे बड़ा जवाब आपकी सफलता होगी, न कि आपके शब्द। दृढ़ता ही चमत्कार है। कंसिस्टेंसी इज मैजिक। रोहिणी ने एक दिन में चट्टान नहीं हटाई। उसने हर दिन छोटे छोटे वार किए। बड़ी सफलताएं रातों रात नहीं मिलती। छोटे छोटे प्रयासों को लगातार करते रहना ही आपको असंभव लक्ष्य तक पहुंचाता है। इस कहानी के बाद मुझे उम्मीद है कि यह वाक्य आपके लिए सिर्फ शब्द नहीं रहा, बल्कि एक गहरा एहसास बन गया है। खुद को कभी कमजोर मत समझो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब उठिए, अपने जीवन की उस चट्टान को पहचानिए और अपने दृढ़ विश्वास के फावड़े से उस पर वार करना शुरू कीजिए।